नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सैवी सेवर पर, जहां हम आपको सिखाते हैं कि कैसे छोटे कदमों से बड़ी वित्तीय सफलता हासिल की जा सकती है। पिछली वीडियो में हमने एसआईपी और निवेश की शुरुआत के बारे में बात की थी। आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, कैसे करें अपने निवेश पोर्टफोलियो को बैलेंस सही तरीके से। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि इसमें हम आपको देंगे वो सभी टिप्स जो आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि पोर्टफोलियो बैलेंसिंग आखिर क्यों जरूरी है। जैसे एक बैलेंस्ड डाइट आपके शरीर को स्वस्थ रखती है, वैसे ही एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो आपके निवेश को सुरक्षित और स्थिर रखता है। बैलेंसिंग का मतलब है आपके सभी निवेश जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड और अन्य एसेट्स सही अनुपात में हो, ताकि जोखिम कम हो और रिटर्न ज्यादा। मिसाल, मान लीजिए आपने 100% पैसा शेयर बाजार में लगाया है। अगर बाजार गिरता है तो आपका पूरा निवेश खतरे में है, लेकिन अगर आपने गोल्ड और डेट में भी निवेश किया होता तो नुकसान का प्रभाव कम होता। अब बात करते हैं एसेट एलोकेशन की। एसेट एलोकेशन का मतलब है कि आपका पैसा इक्विटी, शेयर, डेट, बॉन्ड्स, गोल्ड और रियल एस्टेट जैसे एसेट्स में कैसे बांटा जाए। ये आपके आयु, आय और वित्तीय लक्ष्यों पर निर्भर करता है। सामान्य नियम, अगर आप युवा हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपका 70% तक पैसा इक्विटी में हो सकता है। वहीं अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो डेट और गोल्ड का हिस्सा बढ़ा दें। जोखिम सहनशीलता या रिस्क टॉलरेंस को समझना बहुत जरूरी है। लो रिस्क टॉलरेंस, अगर आप जोखिम से बचना चाहते हैं तो डेट फंड्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करें। हाई रिस्क टॉलरेंस, अगर आप थोड़ा जोखिम लेने के लिए तैयार हैं तो इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही हैं। टिप: रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए कई ऑनलाइन टूल्स उपलब्ध हैं जो आपकी प्रोफाइल को समझने में मदद कर सकते हैं। अब बात आती है रीबैलेंसिंग की। रीबैलेंसिंग का मतलब है कि अगर आपका पोर्टफोलियो असंतुलित हो गया है तो उसे वापस सही अनुपात में लाना। कैसे करें रीबैलेंसिंग? साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करें। अगर किसी एक एसेट क्लास का हिस्सा बढ़ गया है, जैसे इक्विटी में रिटर्न ज्यादा हो गया है, तो उस मुनाफे को दूसरे एसेट्स में ट्रांसफर करें। उदाहरण, मान लीजिए आपने 50% इक्विटी और 50% डेट में निवेश किया। अगर इक्विटी का हिस्सा बढ़कर 70% हो गया है तो अतिरिक्त 20% को डेट या गोल्ड में डालें। दोस्तों, कंपाउंडिंग को समझे बिना पोर्टफोलियो बैलेंसिंग अधूरी है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा समय के साथ खुद पर रिटर्न कमाता है। उदाहरण, अगर आपने 10,000 रुपये प्रति माह 10% के रिटर्न पर निवेश किया तो 20 साल में यह रकम 75 लाख रुपए से ज्यादा हो सकती है। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखने के साथ लंबी अवधि के लिए निवेश करना भी जरूरी है। चलिए एक काल्पनिक उदाहरण से इसे समझते हैं। रवि 30 साल का है और उसका लक्ष्य 20 साल में 1 करोड़ रुपए का फंड बनाना है। उसने 70% इक्विटी, 20% डेट और 10% गोल्ड में निवेश किया। हर साल वह अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करता है। इस रणनीति के जरिए रवि ने न केवल अपने निवेश को सुरक्षित रखा, बल्कि अपने लक्ष्य को भी समय पर पूरा किया। तो दोस्तों, यह थी हमारी गाइड अपने निवेश पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए। द सैवी सेवर के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपकी वित्तीय यात्रा को सरल और सफल बनाने के लिए हमेशा यहां हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे कम जोखिम में बड़ा लाभ उठाएं। तब तक के लिए खुशहाल निवेश करें।